मेरा भौकाल है तभी तो मेरे सर पर ताज है। मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं, डरना तो मेरे लहू में नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ही जिंदगी में 2 बार संघर्ष करता हूँ। लेकिन उस मौत से लड़कर मैं एक ही जिंदगी को 2 बार हासिल करता हूँ। मेरा हौसला इतना बुलंद होता है कि मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है, लड़कर मरना मंजूर है लेकिन घूट कर जीना मंजूर नहीं। दोस्तों, अगर आजाद होना चाहते हो ना, एक बाज की तरह बनना। वही बाज जो बादलों का सीना चीरकर उससे भी ऊंचा उड़ जाता है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पंछियों की दुनिया में ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। उस दूरी को तय करने में उसे 8 से 10 मिनट का समय तय करना होता है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। अब उसे यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाइयां क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है धरती की ओर। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को पता भी नहीं होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है, अब धरती से वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब भी वो उड़ना नहीं सीख पाया। जब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से अपने क्षेत्र को देख सकता है, अब उसकी दूरी धरती से महज 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी उतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 500 मीटर दूरी पर उसे लगता है कि अब उसका जीवन लगभग समाप्त होने वाला है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान में समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार कर लेता है। याद रखिएगा, बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है, वो कभी किसी गधे या चिड़िया के साथ उड़ना पसंद नहीं करते। दोस्तों, बाज एक ऐसा पंछी है जो एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है। आपको बता दें कि बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजे मुड़ने लगते हैं जिसे वो शिकार पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच मुड़ जाती है, शिकार निकल नहीं सकता। उसके पास 2 विकल्प है, या मर जाए या जीवन में कुछ कर जाए। लेकिन बाज हार नहीं मानता। फिर से जीवन जीने के लिए उसे दर्दनाक प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना होगा। वो चला जाता है हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी पर। सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और उस दर्द को सहन करता है। उसके बाद अपने पंजों को शिला पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। फिर खुद अपने पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग करता है। इस प्रक्रिया के बाद बाज का पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब दोबारा पहले जैसे स्वस्थ अवस्था में पहुंचने के लिए उसे 5 महीने का इंतजार करना होता है। ये 5 महीने वो दर्द और कहराने में काटता है, बस इसी उम्मीद के सहारे कि समय बीतते ही वो फिर से अपनी खुशियां, अपना हिम्मत वापस पा लेगा, वह फिर से उड़ सकेगा। दोस्त, ये आसान नहीं होता। फिर उस कष्ट को सहन करता है, फिर इंतजार करता है नया नाखून, नया पंख, नई चोंच उगने की, फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करता है और फिर जीता है 30 साल और। इसलिए दोस्त, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना।